नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे निर्जला एकादशी, ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी के संपूर्ण नियम विधि। क्या पहली बार एकादशी का व्रत उठा सकते हैं? प्यास लग जाती है तो हमें क्या करनी चाहिए? पानी पिए या ना पिए, फलाहारी व्रत करें ना करें, यानी कि नहाए खाए से लेकर और पारण तक के बीच के संपूर्ण नियम विधि जानेंगे। पति के लिए भी कौन से कार्य करने हैं, खुद के लिए कौन से कार्य करने हैं वो भी बताऊंगी। तुलसी जी की पूजा, क्योंकि 2 दिन एकादशी का व्रत रहने से आप लोगों के मन में जरूर ये प्रश्न आएगा कि तुलसी जी में किस दिन जल डालें और किस दिन ना डालें। संपूर्ण नियम विधि पारण तक के बीच के सभी बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। समय निकालकर सभी बातें आप लोग ध्यान पूर्वक सुन लीजिएगा, क्योंकि कुछ न कुछ रह जाता है फिर आप लोग कमेंट करने लगते हैं। तो वीडियो तो थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि बहुत सारी बातें आपके साथ शेयर करनी है, तो ध्यान पूर्वक सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा, उसके बाद ही आप लोग व्रत कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं, और साथ में एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है वो भी बताऊंगी। तो चलिए, सबसे पहले दोस्तों, बहुत दिन पहले आप लोगों ने, मैं एक वीडियो डाली थी दुर्गा पूजा में, मतलब नवरात्रि में, तो आप लोगों ने बहुत सारे अपने नाम भेजे थे कि दीदी हमारा नाम ले लीजिएगा, हमारा नाम ले लीजिएगा। तो बहुत मेहनत से आप लोगों के नाम एकदम अच्छे से मैं देखिए इस कॉपी में पेज पर लिख कर रखी हूँ। पहले वो नाम ले लेती हूँ, उसके बाद वीडियो की शुरुआत करती हूँ, क्योंकि आप लोग इतने मेहनत से बोले हैं दीदी मेरा नाम ले लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले सबका नाम ले लेती हूँ थोड़ा सा समय निकाल कर, ठीक है, माफ़ कीजिएगा आप लोग। सबसे पहला नाम है सिया गुप्ता, दूसरा नाम है कांति शुक्ला, सिंकू मिश्रा, पिंकी देवी, विश्व विजय यादव, छवि कुमारी, मोनू अंजलि प्रजापति, पवन यादव, संगीता शर्मा, शीला साव, सविता मिश्रा, प्रेम लता भंडारी और निर्जला यादव एकादशी का ही नाम है। और देखिए इतने अच्छे अच्छे आप लोगों के नाम है ना, कि कोई चाहे तो इसमें से अपने बच्चों के लिए नाम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप लोग सेलेक्ट भी कर लीजिएगा जो नाम पसंद आता है। आप लोगों के बहुत ही प्यारे प्यारे नाम हैं, ठीक है। तो निर्जला यादव, सोनी सिंह, संगीता सिन्हा, आस्था सिंह, पूनम सिंह, दीपिका शर्मा कोटा से, रेणु यादव, पूजा मौर्य, प्रियंका कुमारी, रेखा देवी चौहान, श्वेता तिवारी, शशि चंद्रा, अमृता मिश्रा, खुशी, आंसू, संजू मौर्य बनारस से, शर्मिला नेहरा, अर्पिता चौधरी, अपेक्षा वर्मा, नाम बहुत ही आप लोगों के यूनिक हैं, प्यारे प्यारे, पूनम देवी और सीता गुप्ता, ठीक है। थोड़ा सा समय निकाल कर नाम सुन लीजिए, जिनका भी है उन्हें बहुत खुशी मिलेगी, क्योंकि मेरे नाम लेने से ही आप लोगों को इतनी खुशी मिलती है। तो चलिए ले लेती हूँ। पार्वती यादव, नीतू सैनी, शिव देवी, ममता देवी यादव, मेरा ही नाम है पूजा पांडे, पिंकी सिंह, विनीता कश्यप आसाम से, ओम प्रिया, पूजा यादव बाराबंकी से, पिंकी यादव, केशव और मोहित, बच्चे और पापा का नाम है भारद्वाज हैं, ठीक है। केशव भारद्वाज, मोहित भारद्वाज, आपने बोला है नाम लेने के लिए, ठीक है, ले ली। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत सारा प्यार। कविता ठाकुर, शिखा तनु, ठीक है, इनके बच्चों का नाम है, और निशा साहनी, प्रिया चतुर्वेदी और सुमन यादव, खुशबू देवी बेगूसराय जिला से, उर्मिला दिल्ली से, तनु सिंह और पुष्पांजलि,
अंतिम और आखिरी नाम था। तो बहुत मेहनत से आप लोगों के नाम वीडियो, बहुत पहले मेरी माँ थी तभी वो वीडियो मैं बनाई थी और आप लोगों के नाम आए थे। तो उस समय मैं ज़्यादा मोबाइल वगैरह नहीं चला रही थी, तो अभी मैं मेहनत करके आप लोगों का पूरा नाम लिखी हूँ कि इतने शौक से आप लोगों ने अपना नाम बुलाए लेने के लिए, तो मैं सबके नाम ले ली। अब आशा करती हूँ कि आप लोगों को बहुत अधिक खुशी होगी अपने नामों को सुनकर, और सभी को दिल से धन्यवाद और बहुत सारा प्यार और छोटे लोगों को बहुत सारा आशीर्वाद। ठीक है, चलिए अब निर्जला एकादशी से संबंधित सभी बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, निर्जला एकादशी जिसको कि हम भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं, और ये ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। अगर आप 12 महीने का एकादशी का व्रत या 24 एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, केवल आप लोग जैसे निर्जला एकादशी का व्रत कर लेते हैं, तो आपको 12 या 24 एकादशी, मतलब यानी कि जो कुछ लोग 12 ही करते हैं, इस पक्ष वाली नहीं करते हैं, तो जो भी आप करें ना करें, आपको 24 एकादशी का पूर्ण फल मिलता है अगर केवल आप निर्जला एकादशी का व्रत रख लेते हैं तो। ठीक है, तो जो भी इच्छुक है रख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि देखिए, एकादशी जो व्रत है 3 दिवसीय होता है। हर वीडियोज में आपको समझाती हूँ। तो इस बार एकादशी कब पड़ी है? 2 दिनों की एकादशी है। 6 जून को एकादशी है। निर्जला एकादशी का व्रत हम 6 जून को रखेंगे, जो गृहस्थ लोगों के लिए है। वैष्णव जन के लिए 7 जून को है। तो आप लोग देख लीजिएगा, पहला ही व्रत हमें रखनी भी चाहिए, और जो जिस दिन इच्छुक है वो भी देख लेंगे। तो 6 जून को हम एकादशी का व्रत रखेंगे। दिन पड़ा है शुक्रवार। शुक्रवार के दिन हमें ये व्रत रखनी है, और गुरुवार के दिन नहाए खाए करेंगे। ठीक है, क्योंकि एक दिन पहले 10वीं तिथि के नियमों का पालन करना होता है। तो आप लोग देख लीजिएगा, कुछ लोग गुरुवार के दिन बाल नहीं धोते हैं, तो बुधवार को ही धो लीजिएगा, और लहसुन प्याज मत खाइएगा। और गुरुवार के दिन बहुत अधिक जरूरत पड़ जाए तो सिर के ऊपर से स्नान कर लीजिएगा। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। सबसे पहले नहाए खाए बताने से पहले बता दूं कि इसके कुछ नियम। देखिए, जो लोग एकादशी का व्रत नहीं भी रखेंगे, वो अपने घर में मांस मछली वगैरह ना बनाएं, ये गलतियां ना करें, इस बात का ध्यान रखिएगा। एक चीज और आपको समझाना चाहूंगी कि देखिए, निर्जला एकादशी का जो व्रत है ना, बहुत अधिक कठिन है, क्योंकि ये ज्येष्ठ महीने में इतनी गर्मी में इस एकादशी का व्रत हमें रखना होता है। तो आप लोग चाहें तो ये निर्जला एकादशी नाम ही है, मतलब निर्जल रहना पड़ता है, जल वगैरह हम कुछ भी ग्रहण नहीं करते, और मतलब अगले दिन हम पारण करते हैं। जैसे हम जैसे जितिया का, तीज का व्रत रखते हैं, ठीक उसी प्रकार से है, लेकिन वो समय कुछ अलग होता है। और ये ज्येष्ठ महीने की एकादशी है, तो अपने शारीरिक क्षमता को पहले ध्यान में रखते हुए आप लोग एकादशी का व्रत कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए, मेरे ही घर में ना 2 ऐसे मतलब दुर्भाग्य कह लीजिए, मैं 2 ऐसे मतलब न्यूज सुनी हूँ कि एकादशी, निर्जला एकादशी का ही व्रत कुछ लोग रखे थे, बीपी लो हो गया था और सोए तो सोए ही रह गए। तो मैं किसी को डरा धमका नहीं रही हूँ, लेकिन आपको आगाह कर रही हूँ कि कभी भी अपने मतलब शरीर से हमें लड़नी नहीं है। जितना ताकत है उतना ही कार्य करनी है। आप लोग इस व्रत को चाहें तो फलाहारी भी कर सकते हैं, और आप लोग चाहें तो निर्जला भी कर सकते हैं। टोटल आपकी इच्छा के ऊपर है, देख लीजिएगा। कभी भी जल्दीबाजी में डिसीजन ना लें। और मान लीजिए जिनको बीच में प्यास लग जाती है, पहले ये समझा दूं, तो आप लोग थाली में पानी रखकर, और आप जैसे पशु पानी पीते हैं ना, बराबर में लेवल में रख लीजिएगा, और वैसे आप लोग पी लीजिएगा, या झुक के पी लीजिएगा, सोकर, ऐसे घुटना के बल सोकर भी पी सकते हैं। और हंसी आती है, कोई ना कोई पीछे से जैसे गाय को और पशु को हम लोग बोलते हैं ना, हट हट, वैसे अगर कोई डंडा लेके पीछे से बोले हट हट, तो आपके ऊपर बिल्कुल दोष नहीं लगेगा। सुनने में थोड़ा सा आप लोगों को ऑड लग रहा होगा, हंसी आ रही होगी, हम लोग भी देखते हैं तो हंसी तो आ ही जाती है। पीछे से अगर कोई बच्चा हो, हस्बैंड हो, आपके बेटा बेटी हो, अगर पीछे से एक डंडा लेके हट हट बोल दे, तो आपका व्रत जो है एकदम संपूर्ण हो जाएगा, और आपके ऊपर पानी पीने से आपका व्रत खंडित भी नहीं होगा, और आपके ऊपर कोई दोष भी नहीं लगेगा। तो इस प्रकार से बोलने के लिए जरूर बोलिएगा। ठीक है, ये हो गया। आप चलिए आगे जान लेते हैं कि आप लोगों को 10वीं के नियमों का पालन। तो देखिए, गुरुवार का दिन पड़ा है, बाल वगैरह आप लोग एक दिन पहले धो लीजिएगा, और उसके बाद से शुक्रवार के दिन हमें एकादशी का व्रत रखनी है। बहुत ही अच्छा दिन है, विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता का दिन है। विष्णु भगवान का गुरुवार को पड़ जा रहा है, और लक्ष्मी जी का दिन शुक्रवार का पड़ रहा है।
तो आप लोग क्या कीजिएगा कि गुरुवार के दिन अच्छे से स्नान ध्यान करके शुद्ध सात्विक भोजन आप लोग कर लीजिएगा। बाल वगैरह एकदम इमरजेंसी हो जाए तभी धोइएगा, वरना बुधवार को ही धो लीजिएगा। और गुरुवार को गंगा जल का छिड़काव कर लीजिएगा, सिर के ऊपर से स्नान कर लीजिएगा। और शुद्ध सात्विक भोजन आप लोग दिन में चावल वगैरह खा सकते हैं, रात्रि में चावल मत खाइएगा, रोटी वगैरह खाकर आप लोग व्रत रख सकते हैं। कुछ लोग जैसे 12 बजे रात के बाद पानी वगैरह नहीं पीते हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। ऐसे मान लीजिए जिनको निर्जला रखनी है वो क्या करेंगे, भोर में उठकर आप लोग जल वगैरह ग्रहण कर सकते हैं। ग्लूकोन-डी, जूस, नींबू पानी, ये सभी चीज़ें भी आप लोग पी सकते हैं। नारियल पानी, जो भी चाय वगैरह भी ले सकते हैं। और जिनके यहाँ 12 बजे के बाद पिया ही नहीं जाता वो अपना देख लेंगे, क्योंकि इस बार ना थोड़ा लेट से पारण है, तो आप लोग पी सकते हैं। लेकिन जिनके यहाँ नहीं पिया जाता वो अपना देख लेंगे, ठीक है। ये हो गया। अगली चीज़ क्या है कि आप लोगों ने पूछा है कि दीदी जैसे मान लीजिए कि अगर हम शाम को पानी पी ले तो जी दिन भर आप लोग निर्जला उपवास रखकर शाम को आप लोग पानी वगैरह पी सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा। मान लीजिए जब प्यास लग जाती है तो आप लोग पानी पी सकते हैं। और आप लोग चाहे तो ये व्रत फलाहारी भी कर सकते हैं। और अगला चीज आपको बता दूं, ये व्रत पहली बार आप लोग उठा सकते हैं। अगर जो लोग भी एकादशी का व्रत उठाने के लिए इच्छुक हैं, निर्जला एकादशी से व्रत प्रारंभ कर सकते हैं, या कार्तिक महीने के देवउठनी एकादशी से भी आप लोग व्रत शुरू कर सकते हैं। लेकिन निर्जला एकादशी से करें तो और भी बेहतर है, बाकी ये 2 एकादशी से ही किया जाता है। ये हो गया। अगली चीज क्या है कि दशमी के दिन ये सभी कार्य करके हम अगले दिन शुक्रवार के दिन 6 जून को व्रत रखेंगे। व्रत के दिन आप लोग ध्यान रखिएगा कि भोर में आप लोग रात में जैसे ब्रश वगैरह कर लीजिएगा, दशमी के रात में ही कर लीजिएगा। दांत में जैसे अन्न वगैरह का कण वगैरह ना फंसा रहे तो आप लोग करके तब सोइएगा। और सुबह व्रत में आप लोग दातुन का प्रयोग कीजिएगा, दातुन नहीं है तो नया ब्रश का प्रयोग कीजिएगा। हर्बल कोई पेस्ट वगैरह मिल जाए तो उससे भी आप लोग कर सकते हैं। दूसरी चीज आपको क्या ध्यान रखनी है कि देखिए, व्रत के दिन आप लोग चाहें तो गंगा स्नान के लिए भी जा सकते हैं, और वहां पर सूर्य देव को हमें जल देनी है, घर में भी दे सकते हैं। और अपने घर में मतलब साफ सफाई थोड़ा अच्छे से कर लीजिएगा, गंगा जल का छिड़काव भी कर सकते हैं। ये तो कहने वाली बात ही नहीं है। जब भी कोई बड़ा जैसे फेस्टिवल और पर्व आता है तो हमें इस बात का ध्यान रखनी चाहिए, पूरे घर में आप लोग गंगा जल का छिड़काव भी कर सकते हैं। और हमें व्रत रखनी है, विष्णु भगवान का नाम लेते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप हमें करते रहनी है, और विधि विधान से भगवान की पूजा करनी है। फल में आप लोग केला और आम भगवान को जरूर चढ़ाइएगा। विष्णु भगवान का प्रिय भोग है, पर शुक्रवार पड़ा है तो आप लोग सफ़ेद चीज भी भोग लगा सकते हैं, जैसे मखाने का खीर वगैरह भोग लगा सकते हैं। किसी भी देवता देवी को आप लोग जैसे अन्य का भोग मत लगाइएगा, किशमिश वगैरह का लगा सकते हैं या खीर बना कर लगा सकते हैं। टोटल आपकी इच्छा के ऊपर है। जब पूजा प्रारंभ करते हैं तो आप लोग चाहें तो एक अखंड दीपक प्रज्वलित करके अगले दिन के लिए रख सकते हैं। जब पूजा प्रारंभ करते हैं तब कुछ लोग पूछते हैं कब से शुरू करें, तो जब से आपकी पूजा प्रारंभ हो जाती है पहले अखंड दीपक प्रज्वलित करके साइड में रख लीजिए, और उसके बाद से आप अपना पूजा स्टार्ट कीजिए। कभी भी दीपक हमें जैसे दाहिने तरफ ही रखनी चाहिए, भगवान के फोटो के दाहिने तरफ आप लोग दीपक रखिएगा। और व्रत के दिन आप दान कर सकते हैं। दान में आप लोग साड़ी, अपने लिए वस्त्र, जूता, चप्पल, छाता, जल से भरा हुआ घड़ा, पंखा, क्योंकि गर्मी काफ़ी है तो जो भी आपका सामर्थ्य है आप लोग दान कीजिएगा। और पति के लिए आप लोग चाहे तो मतलब दान किया जाता है। कुछ पुरुष के लिए भी चीज़ें, अपने लिए तो सुहाग की चीज़ें भी आप दान कर सकते हैं साड़ी कपड़ा के साथ, और पुरुष के लिए आप एक बनियान, टी शर्ट, शर्ट पैंट का कपड़ा, कुछ भी आपके पास पड़ा है तो दान कर सकते हैं, ठीक है। व्रत के दिन फल फलाहार का दान किया जाता है, अन्न का न भोग लगाया जाता है न दान किया जाता है। ये भी क्लियर हो गया। और उसके बाद से चुगली निंदा वगैरह करने से हमें बचनी चाहिए, क्योंकि इतना भारी और इतना कठिन आप व्रत रखें और फिर उसमें किसी की बुराई कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, जो कि आपके लिए बिल्कुल सही नहीं है। भगवान का नाम लेते रहिए। और व्रत के दिन हमें सोनी नहीं चाहिए। रात में आप लोग सो सकते हैं, दिन में हमें नहीं सोनी है, ठीक है। और शाम को फिर भगवान की हमें विधि विधान से पूजा पाठ करनी है, आरती करनी है, और अगले दिन हम पारण करेंगे। तो पारण इस बार थोड़ा देर से, दोपहर में पारण पड़ा है, 1:44 के आसपास शुरू हो रहा है पारण का शुभ मुहूर्त। तो आप लोग क्या कीजिएगा, जिनसे रहा जाएगा वो रहेंगे, जिनसे नहीं रहा जाएगा आप लोग फलाहार करके दोपहर
तक रह सकते हैं, चाय पानी फल वगैरह ले सकते हैं और दोपहर में भोजन कीजिएगा। अगर नहीं रहा जाता है तब, जिनसे रहा जाएगा सहा जाएगा वो दोपहर तक अपना रह सकते हैं, पूजा पाठ करके इंतजार कर लीजिएगा। और पारण से पहले हमें अन्न का दान करना होता है। अनाज में आप कुछ भी ले सकते हैं, आटा, हल्दी, आलू और नमक वगैरह सब दान कर सकते हैं, ब्राह्मण को बुलाकर और भोजन भी करवा सकते हैं। और निर्जला एकादशी में आप लोग मान लीजिए जो एकादशी का व्रत बैठाना चाह रहे हैं, उद्यापन करना चाह रहे हैं, वो भी इस एकादशी में कर सकते हैं। देखिए बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें एक ही वीडियो में बता रही हूँ, इसलिए वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ध्यान पूर्वक सभी बातें आप लोग समझिएगा, ठीक है। और दोस्तों आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है, तो जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम जैसे व्रत रख कर और पारण करेंगे। पारण में जैसे घी का बना हुआ ही पारण करनी चाहिए, जो कि मैं हमेशा आपको बताती हूँ। जो भी आप भोजन वगैरह बनाते हैं, रोटी, कुछ लोग चावल से भी पारण करते हैं, तो आप देख लीजिएगा, लेकिन घी का बना हुआ भोजन का ही पारण करते हैं। और द्वादशी के दिन भी हम सोते नहीं हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। शाम से आप जो इच्छा हो खा सकते हैं, लेकिन जैसे सुबह में आप एक समय ही भोजन करेंगे। जब भी पारण करें एक समय ही हमें करनी है, तो इस बार तो दोपहर में ही करनी है। सारी बातें क्लियर हो गई। और भगवान को भोग में आप लोग तुलसी पत्र दोनों दिन जरूर डालिएगा। शनिवार के दिन हम पारण करेंगे, तो आप लोग देख लीजिएगा और तुलसी पत्र भोग में जरूर डालिएगा, क्योंकि तुलसी पत्र के बिना भगवान का जो भोग है वो अधूरा माना जाता है। सारी बातें आशा करती हूँ आपके समझ में आ रही होगी। और एक चीज और दोस्तों आपको बता दूं, तुलसी जी की पूजा का लेकर रह गई बात, तो देखिए शुक्रवार का दिन है, आप लोग पीपल पूजा भी कर सकते हैं। और तुलसी जी की पूजा आप लोग 6 तारीख को मत कीजिएगा, क्योंकि एकादशी उसी दिन है और 7 तारीख को द्वादशी तिथि हो रही है, तो 7 को आप लोग गर्मी का दिन है, 2-3 दिन तुलसी जी में जल नहीं डालेंगे तो फिर वो मुरझा जाएंगे। तो आप लोग द्वादशी के दिन डाल सकते हैं, जैसे 7 तारीख को डाल सकते हैं, लेकिन 6 को मत डालिएगा, क्योंकि तुलसी माता भी विष्णु भगवान के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। तो ये दोष आप लोग अपने ऊपर मत लीजिएगा, बाकी आगे आपकी इच्छा है। और जो लोग 7 को अगर व्रत रखेंगे तो व्रत में नहीं डालना चाहते हैं तो वो अपना देख लेंगे, बाकी जो लोग 6 को व्रत रखेंगे वो 7 को जल डाल सकते हैं, तुलसी जी को सींच सकते हैं। अब चलिए आगे जान लेते हैं। और निर्जला एकादशी में आप लोग पैरों में महावर वगैरह जरूर लगा लीजिएगा, मांग में सिंदूर वगैरह अच्छे से लगाकर विधि विधान से अच्छे से रेडी होकर तैयार होकर हमें भगवान की पूजा करनी है। लाल पीली साड़ी पहने तो ज़्यादा बेहतर है, शुक्रवार का दिन है। और साथ में लक्ष्मी माता की भी हम पूजा करेंगे। तो ये सभी बातें आपको नहाए खाए से लेकर और पारण तक के संपूर्ण नियम आपको मैं बता दी। और दान करके आप लोग मान लीजिए दान लेने वाला कोई नहीं है, तो हमेशा समझाती हूँ पैसे का दान आप लोग कर दीजिएगा। और भोजन का निवाला जरूर, मतलब कुछ न कुछ गाय को, अपने घर के बहू बेटे बेटियों को, नाती पोता को भी दे सकते हैं। पहला निवाला निकाल कर ही भोजन कीजिएगा। सारी बातें क्लियर हो गई। अब चलिए आगे जान लेते हैं एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, और पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। दोनों पारण का बता दूंगी, जो 7 को व्रत रखेंगे उनके लिए भी बता दूंगी, और जो 6 को व्रत रखेंगे उनके लिए भी पारण का शुभ मुहूर्त बता दूंगी। ध्यान पूर्वक समझ लीजिएगा, ठीक है। आपको बता दूं एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 6 जून को सुबह में, यानी कि भोर में 2:15 पर, और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 7 जून को सुबह में 4:47 पर। अगर मान लीजिए आप लोग 6 जून को निर्जला एकादशी का व्रत रखे हैं, तो आपको पारण करनी है 7 जून को दोपहर में। शनिवार का दिन पड़ रहा है, दोपहर में 1:44 से लेकर 4:31 तक आप लोग पारण कर सकते हैं 6 जून वाले। और जो लोग 7 जून को व्रत रखे हैं वो 8 जून को पारण करेंगे, सुबह में 5:23 से लेकर और 7:16 तक आप लोग पारण कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ सभी बातें अभी आप लोगों के समझ में आ गई होगी। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।